26 आने वाला है, अभी कुछ ही महीने बचे हैं, 5-6 महीने। तो राजनेताओं के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो कैसा होगा ये साल? किसी भी राजनेता के लिए 2025 से 2026 में बहुत उथल पथल है। सावन से लेकर आप मार्च 2026 तक ही देख लीजिएगा, हम देश के बड़े बड़े राजनेताओं को खोएंगे, हम बड़े बड़े राजनेताओं के पदों को बदलते हुए देखेंगे, उन्हें हॉस्पिटल जाते हुए देखेंगे, उन्हें बीमार होते हुए देखेंगे, क्योंकि विक्रम संवत 2082 का राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं। सूर्य मतलब क्या होता है? सूर्य मतलब होता है राजा, यानी कि राजनेता, अभिनेता, अभिनेत्रियां। तो इनसे, बॉलीवुड से जुड़ी हुई, राजनेताओं से जुड़ी हुई, अभिनेताओं से जुड़ी हुई बहुत सारे लोगों को इस वर्ष हम खोएंगे और लोगों की जान जाएगी, लोग हॉस्पिटल जाएंगे, लोगों की तबीयतें खराब होंगी, लोगों की इमेज खराब होगी, लोगों की जान माल को खतरा होगा, लोगों के एक्सीडेंट होंगे। और सबसे बड़ी बात, बड़ी सारी राजनीतिक पार्टियां में उथल पुथल देखेंगे, कुछ गिरेंगी, कुछ उठेंगी, कहीं पर आगे होंगी, कहीं पीछे होंगे। राजनीति स्तर बड़ा गंदा गिरेगा, मतलब राजनेता एक दूसरे के प्रति अपशब्द बोलते हुए, गंदी भाषा बोलते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, जैसे दो कांवलियां लड़ रही हो ना, ऐसे दिखाई देंगे। हम 2025 ने जितना रुलाया है, क्या 2026 कुछ बैलेंस कर पाएगा आम लोगों के लिए? जैसे इतने बड़े बड़े हादसे हुए हैं 2025 में, अब 2026 कैसा रहने वाला है? देखो, वैसे तो इस सवाल का जवाब मैं देना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत कमजोर दिल के भी लोग होते हैं, लेकिन एक बात अपने हृदय में अच्छे से बिठा लो, 2025 से लेके जोड़ लो 8 साल तक सब कुछ ऐसा ही रहेगा जब तक देव गुरु बृहस्पति अतिचारी रहेगा। देव गुरु बृहस्पति एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए अतिचारी नहीं हुए हैं, 8 साल के लिए अतिचारी हुए हैं। इसका सबसे बड़ा डेंट हमारी मैरिज पर पड़ेगा, मैरिज लाइफ पर पड़ेगा, तलाकों पर पड़ेगा और लोगों के इमोशंस पर पड़ेगा। लोगों की पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहेगी। आज मैं आपके पॉडकास्ट में कह रही हूँ कि सोनम बेवफा जैसी हरकतें अभी रुकेंगी नहीं, थमेंगी नहीं, इनका सैलाब आने वाला है। आपको बता दूं कि केतु शुक्र के नक्षत्र में जाने वाला है। केतु शुक्र के नक्षत्र में 9 महीने रहेगा, मार्च 2026 तक। इश्क, प्यार, मोहब्बत में लड़ाइयाँ, झगड़े और सबसे बड़ी बात धोखे, और उसके बाद गजब के तलाक, बार बार शादियां, बार बार टूटना, ऐसी तमाम चीजें आपको आने वाले टाइम में केतु और शुक्र, केतु का शुक्र के नक्षत्र में जाने से दिखने वाला है। मतलब इंसान का शादी पे से विश्वास ही उठ जाएगा। शादी की बात की तो जो जिस तरह की चीज़ें हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं पर अगर एक लड़की का दोष है या लड़के का दोष है तो फैमिली भी इन्वॉल्व होती है उन चीज़ों में, और फैमिली को भी थोड़ा सा समझना चाहिए इन चीज़ों को कि कास्ट है, धर्म है, इन सब से ऊपर उठकर सोचें। क्योंकि लगता है कि हाँ, वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं, लेकिन उस खुशी में वो कहाँ पर उनको डाल दे रहे हैं नहीं पता है। बेटा, मैं, तुम युवा हो और अनमैरिड हो, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। आप अपने मम्मी पापा से कहते हो ये खड़ा है और मुझे इससे शादी करनी है, नहीं जी ये धर्म जात में नहीं है, छोटा है, नहीं है। आप अपनी मदर से ये बात क्लियरली कह सकते हो, लेकिन जिस लड़के को आपके माँ बाप ने पसंद किया, उससे आप अकेले में बात करते हो, उसे 2 शब्द नहीं कह सकते कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, प्लीज आप इस शादी के लिए मना कर दीजिए। आप शादी के लिए मना नहीं कर सकते, अपने माता पिता का विरोध नहीं कर सकते, पर आप मर्डर कर सकते हैं। क्या इजी है? मर्डर करना इजी है कि विरोध करना इजी है? क्या मिला? जाने वाला गया, आप भी गए, जिसके लिए किया वो भी गया, समाज भी गया। ये जो हमारा जीवन है ना बेटा, ये बहुत मुश्किलों के बाद हमें मिला है। ये मरने के लिए नहीं मिला है, ये खत्म होने के लिए नहीं मिला है, ये एक इंसान के लिए खत्म करने के लिए नहीं मिला है। तुम जरा सोचो, जब हम मर जाएंगे तो महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे, कुछ नहीं जाएगा साथ। रब कहेगा आजा इधर बैठ, क्या क्या अकाउंट क्या है। कभी जिंदगी में एक बार एक माला राम नाम की नहीं जपी? अरे यहाँ के अकाउंट्स तो खराब है, चलो गरीब घर में पैदा हो गए, यहाँ तो ऐसी जगह पर पैदा हो गए, धर्म जात यहाँ पर देखी जा रही है, वहां धर्म जात कुछ नहीं है, वहां के अकाउंट तो सही कर लो। यहाँ का बैलेंस हम बढ़ा सके ना बढ़ा सके, वहां का तो बढ़ा लो। तो लोगों को समझना होगा, नो मीन्स नो। पेरेंट्स को भी ये बात समझनी होगी। आपने 100 पते की बात कही कि फैमिली, मैं तो कहती हूँ ये जो जितने भी अभी कांड हुए उसमें माँ बाप ही ज्यादा गलत है। लड़की को बाहर करना चाहिए और माँ बाप को अंदर करना चाहिए। समय बदल गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, आज पुरुष डरा डरा घूम रहा है। शिव तो मिल जाएंगे तुम्हें, पर पार्वती कहां से लाओगे? हर किसी को महादेव चाहिए। महादेव को पाने के लिए शक्ति ने कितना कुछ सहा, अगर महिलाएं उसे समझ लें तो जीवन खूबसूरत हो जाए। आपको पति चाहिए शिव जैसा, या आपको पत्नी चाहिए पार्वती जैसे, तो अपने अंदर भी झांकिए कि आपका व्यक्तित्व भी शिव और पार्वती जैसा होना चाहिए। इस दुनिया में जितनी भी लव स्टोरी है ना, जितनी भी लव स्टोरी है, इसमें जितनी भी प्यार की कहानियां, कथाएं हैं, लोक कथाएं, उसमें मेरे भोले और मेरी पार्वती माँ से बड़ी शक्ति, भक्ति, त्याग और प्रेम कहानी कोई है ही नहीं। इनसे बड़ा प्रेम जोड़ा, कोई जुगल जोड़ा है ही नहीं। अगर
अगर आपको एक चाहिए तो ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। इसलिए अगर आपको शिफ्ट चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सावन के सोमवार में क्या करें, आप अपने कैरेक्टर को, अपनी आदतों को, अपनी चीज़ों को पूरा ध्यान में रखें। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक सोशल मैसेज भी देना चाहूँगी, शिव पार्वती ढूंढना बंद कर दो। जब भी बच्चों की शादी करो तो बे इंतहा लड़की की माँ को और लड़की की भी माँ को, लड़के की भी माँ को ये पूछना चाहिए, बेटा क्या तुम ये शादी जोर जबरदस्ती से कर रही हो, क्या तुम ये शादी करना भी चाहती हो? लड़की भले ही कम पढ़ी लिखी हो, लड़का भले ही कम कमाता हो, लेकिन कोई भी जोर जबरदस्ती हो रही हो तो वो शादी ना की जाए। और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ धर्म के नाम पे, जात के नाम पर कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ आने वाले टाइम में तबाही ही मिलेगी। वहीं पर 19 तारीख को राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जहां पर मैं आपसे बोलूं केतु सिंह राशि के अंदर जा रहा है और राहु की अगर मैं बात करूं तो वो कुंभ राशि के अंदर जा रहा है और ये यहां पर अगले 18 महीने तक रहेंगे। ये एक बड़ा गोचर है। उसके बाद गुरु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है, वो भी एक नहीं 3-3 बार। गुरु ग्रह इस वक्त वृषभ राशि में है, जहां से वो मिथुन, मिथुन से कर्क, कर्क से वापस मिथुन में आएंगे। तो गुरु जब इतनी बार अपना राशि परिवर्तन करता है, जबकि साल में केवल एक बार करता है, तो इसे गुरु का अतिचारी होना कहते हैं। तो इसका असर शेयर मार्केट पर पड़ेगा, इसका असर लोगों की मैरिड लाइफ पर पड़ेगा। राहु केतु का असर पूरे विश्व की युद्ध की स्थितियों पर पड़ेगा, लड़ाइयों पर पड़ेगा, भूकंप का आना, झगड़े होना, आतंकवादी हमलों का फिर से होना, लोगों का क्रोधी होना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का जो है तलाक होना और मौसम के अंदर वाद विवाद दिखना, पानी से जुड़ी समस्या होना। मैंने पहले भी बोला था कि पानी से जुड़ी हुई कोई विवाद आएगा। देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में पानी का विवाद आ गया, पानी को रोक लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं इसका असर हमारे मौसम पे, हमारे जल जीवन पर, हमारे ऊपर, युद्ध की स्थितियों पर, लोगों के मूड पर, शेयर मार्केट में और सोने की गिरावट पर और चढ़ावट पर आता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि मैम आपने कहा कि युद्ध की संभावना बन रही है, अभी पहलगाम में जो हुआ पूरा देश उससे दुखी है, और अब क्या भारत की कुंडली में ऐसा कुछ दिख रहा है कि इससे भी बड़ा महायुद्ध जिसे कहते हैं उस तरह की कुछ चीजें होंगी? तुमने मुझसे अभी इससे पहले कहा कि अगले 7 महीने बचे हैं। मैं आपकी पॉडकास्ट में एक बात बहुत क्लियर कर दूं, 7 महीने को गोली मारो, छोड़ दो। 2025 से लेके 2030 तक जो स्थितियां भारत की और पूरे विश्व की हैं, केवल युद्ध की हैं, केवल आतंकवादी हमलों की हैं, केवल ज्वालामुखी फटने की हैं, केवल केदारनाथ बद्रीनाथ पर बड़े बड़ी दुर्घटनाएं होने की है कि बहुत सारे लोग जो है धार्मिक यात्राओं पर जा रहे हैं। जैसे कुंभ के अंदर अग्नि घटना हुई, ऐसी अग्नि घटनाओं की हैं। जैसे मौसम के बदलने की, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, ऐसी वाली हैं। जैसे पहाड़ के खिसकने की हैं, जैसे बादल के फटने की हैं, जैसे बस की खाई में जाने की हैं। 2030 तक युग बदलने का साल है। अभी तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो, ये इतने बड़े बड़े माइक लेकर हम बात करें, तब कुछ टाइम बाद तुम देखना विद इन 5 ईयर्स ये माइक शाइक लाइट वगैरह किसी की जरूरत नहीं होगी। बस एक बटन हम दबाएंगे और पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी कि हमें ये सब चीजें, इन सब चीजों का कोई वजूद नहीं रहेगा। आपको मैं बताऊं कि युद्ध की स्थितियां अगले 5 साल तक जबरदस्त हैं। केवल भारत पाकिस्तान की नहीं, चाइना पाकिस्तान की भी, चाइना भारत की भी, चाइना और भारत और पाकिस्तान की भी, और अनेक अलग अलग देशों की भी। उससे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या? आम जनता का सड़क पर उतरकर विरोध करना, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे सैनिक हो, चाहे जैसे कहते हैं किसान आंदोलन हो, चाहे स्टूडेंट्स हो। क्योंकि जब गुरु इतनी बार अतिचारी होता है तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर इस बात का फर्क पड़ता है। चाहे कॉलेज से जुड़े विवाद आए, चाहे स्कूल से जुड़े विवाद आए, चाहे कोई नए नियम आए, चाहे कोई पेपर लीक हो जाए, ऐसी चीजें आने वाले टाइम में हमें बहुत दिखेंगी। और मैं आपसे केवल 2027 की नहीं, 2027 से लेके 2030 तक की बात कर रही हूँ, और 2025 में तो ये चीजें बहुत ही देखने के लिए मिलेंगी। तो फिर राशियों के लिए कौन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए 2025 में सबसे शुभ योग कह सकते हैं कि बन रहा है? राशियों को छोड़ो, जैसे तुम कर्म करोगे, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ये साल आपको मालामाल करेगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि वाह मेष राशि के लिए साल बहुत अच्छा है, तुम सोकर 12 बजे उठ रहे हो, तुम भाई का सम्मान नहीं कर रहे हो, तुम इंसान को इंसान नहीं समझते हो, किसी की इज्जत नहीं करते हो, तुम क्या कर लेगी मेष राशि और क्या कर लेगा अच्छा समय? बेटा एक बात बताऊं, हर 12वें इंसान की मेष राशि, हर 12वें इंसान की वृषभ राशि है। लेकिन दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या हर 12वें इंसान के साथ वही हो रहा है जो पहले इंसान के साथ हो रहा है? नहीं।
हम राशियां पढ़ते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये एप्लीकेबल करते हैं कि ओह आज बोला है मेरी लॉटरी लगेगी तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। क्या हुआ, आपने सुना और अपने जीवन में उसको उतार लिया, तो आप उस दिन आप बड़े फुल ऑफ रहेंगे, अरे आज तो मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, अरे आज मुझे, क्या हुआ, आपकी सोच को आपने उसी तरह की एनर्जीज को अपने पास बुलाया, तो आपके साथ वही हो गया। वहीं पर मैं लिख दूं मेष राशि वाले सावधान आज एक्सीडेंट होगा, तो आप गाड़ी में बैठते हैं, राखी जी ने कहा आज एक्सीडेंट होगा, राखी जी ने कहा, आप खुद जाके मार देंगे। तो मैं आपसे एक बात कहूंगी, आपको मैं कुछ चीजें बताती हूं जो जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस वक्त कुंभ राशि में, मीन राशि में और मेष राशि में शनि की सारसती चल रही है। शनि से डरिए मत, शनि की सारसती कुछ नहीं कहती, वो एक न्यायाधीश है, जैसे आप कर्म करते हैं शनि आपको वैसा फल देता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं सिंह राशि की और धनु राशि की, इन पर शनि की ढैया चल रही है। जाता हुआ शनि जो है बहुत कुछ देता है, मालामाल करता है, और मेष राशि वालों के जीवन में अभी पहला चरण है, तो उनका सपना पूरा करेगा। और बाकी की बाकी राशियों पर भी, मैं तो आपको आपकी राशि नहीं भी पता, आप नाम राशि देख रहे हैं, आप चंद्र राशि देख रहे हैं, उसे छोड़ दीजिए, सिर्फ कर्म करिए, सुबह जल्दी उठना शुरू करिए, माता पिता की सेवा करिए, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, लोगों का यूज करना बंद करिए और ईमानदारी से अपने पथ पर चलिए। आप देखिए आपको आपकी राशि पता है या नहीं पता, आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे ही करेंगे। 2025-26 बिहार में चुनाव भी हैं, तो क्या बड़े बदलाव आएंगे राजनीति में कुछ चुनाव में? बिल्कुल, बिहार में राजनीति इस बार बदलेगी, ये बात आप जरूर देख लीजिएगा। इस साल विक्रम संवत 2082 की गुड़िया बात करते हैं। विक्रम संवत 2082 का राजा कौन है? सूर्य। मंत्री कौन है? सूर्य। तो हमने शुरुआत के साल में विक्रम संवत बदला ही नहीं था और रिस्पेक्टेड मनमोहन सिंह जी को खो दिया था। देखिए आपने 2025 की शुरुआत में, ऐसे बहुत से नेताओं को इस साल हम खोएंगे, ऐसे बहुत सारे नेताओं के वाद विवाद दिखेंगे। और मैं आपको पहले भी कई प्लेटफॉर्म्स में बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, अब बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होगा। बिहार में राजनीति का स्तर गिरते हुए देखेंगे, बहुत उतार चढ़ाव होते हुए राजनीति में दिखाई देंगे हमें। और राजनीति के अंदर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मुझे 100% बिहार के अंदर राजनीति बदलती हुई दिखाई दे रही है। भले ही पार्टी वह रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी इस बार नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री को लेकर क्या कहेंगे मैम? बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब भी बात होती है तो मैं एक बात हमेशा पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि ज्योतिष भी उनके आगे फेल है, क्योंकि उनके लिए जो भी चीज़ बोली जाए नेगेटिव, वो ये हार जाएंगे, वो जीत जाते हैं। बोला जाए ये जीत जाएंगे, वो हार जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पंजाब, फॉर एग्जांपल दिल्ली, लोगों को उम्मीद नहीं थी वो दिल्ली में जीतेंगे, लेकिन मैंने कहा था दिल्ली में मुख्यमंत्री इस बार रेखा गुप्ता ही बनेंगी और वो बनी। देखिए मैं आपको बताती हूँ उसका रीज़न, कोई मैं बहुत बड़ी कोई सिद्धियाँ मुझ पर नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। शुक्र जब है मीन राशि में था, उचका था, रेखा गुप्ता जी का नाम आया, नाम बनता है रेखा, रेखा का मतलब होता है तुला राशि, और उनके लिए शुक्र उचका उन्हें फायदा देता है। ये सीधी साइंस थी, दिस इज ऑल टोटल साइंस। मुख्यमंत्री मैं अगर नरेंद्र मोदी जी के लिए बोलूं तो 2025 के पॉडकास्ट में जनवरी में मैंने कहा था ये साल उनके लिए अच्छा नहीं है, उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। पुलवामा के उस चक्कर में आप देख भी रहे हैं, लोग उनको तारीफ़ें भी कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट भी जा रहे हैं। और एक देश का प्रधानमंत्री किसी मीटिंग किसी काम के लिए गया हुआ है, उसको बीच में से वो यात्रा छोड़कर अपने देश वापस आना पड़ता है, एक प्रेशर उनके ऊपर बनता है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा प्रेशर जो है उनके ऊपर आगे भी रहने वाला है। और मैंने आपसे कहा ये मंगल का साल है, मंगल मुख्यमंत्री बदलता है, मंगल प्रधानमंत्री बदलता है, और उनकी खुद की सेहत अच्छी नहीं है। उनके कार्यकाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आंतरिक लड़ाई। लेकिन इसके बावजूद भी जिसे कहते हैं ना, मुझे लगता है कि ये वाला कार्यकाल वो जो है 5 साल का वो पूरा कर जाएंगे। लेकिन फिर उनके इस कार्यकाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है 2025 से 2030, और मैंने बोला इसमें सब कुछ बदल जाएगा। तो हेल्थ तो अच्छी है ही नहीं, विरोध भी है, तकलीफ़ें भी हैं, और पार्टियां बदलती हुई भी दिख रही हैं। तो हाँ, ऐसा बहुत हद तक है कि उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़े। और इस बार देश का प्रधानमंत्री भी बदले, मुख्यमंत्री भी बदले, ये चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बाद भी फिर मैं कहूँगी, जब भी नरेंद्र मोदी जी की बात आती है तो ज्योतिष फेल ही हो जाती है। लेकिन जो कुंडलियाँ और देश की व्यक्तित्व बताता है वो यही कहता है कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। योगी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो प्रधानमंत्री कहा जाता है कि मोदी जी के बाद वही प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या मतलब है कुछ? देखिए ऐसा मैं बताऊं, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है, मैं पर्सनली उनसे मिली भी हूं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनके लिए और उनके यूपी के लिए और यूपी के इलेक्शंस के लिए और आने वाले ये 5 साल यूपी के लिए भी बहुत उथल पुथल है। आने वाले टाइम में ताजमहल को लेकर भी बहुत उथल पुथल है, जिस पर किसी की नज़र नहीं जा रही। लेकिन हकीकत यही है कि आने वाले टाइम पर लड़ाई और युद्ध का मुद्दा जो यूपी में रहने
वाला है वो ताजमहल है। और उनके प्रधानमंत्री बनने के आसार मुझे अगले 5 साल तक दूर दूर तक नहीं दिखते। ये मैं पहले भी पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ। इस साल भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर कोई चेतावनी या संभावना? लड़ाई, युद्ध, आतंकवादी किस्सों का होना और किसी धार्मिक स्थान पर बहुत ज़्यादा उथल पुथल होना, जैसे केदारनाथ में हुई थी। एकदम भीड़ का भाग जाना, लाखों लोगों का मर जाना, पहाड़ों का खिसक जाना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुदरत की जो मार है, जैसे कि मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि जो मंगल का साल है, पूरे विश्व में एक शहर का शहर एक नक्शे से गायब हो जाना, ऐसे वाला भूकंप आ सकता है, ऐसे वाली आपदाएं आ सकती हैं। हमें बड़ा खजाना मिल सकता है, खजाना, ज़मीन के अंदर से सोना मिल जाए, ज़मीन के अंदर से पेट्रोल मिल जाए, ज़मीन के अंदर से ऐसा पत्थर, ऐसा खनिज, ऐसा केमिकल मिल जाए जिससे रातों रात आप करोड़पति खरबोपति बन जाए, भारत नंबर 1 हो जाए या विश्व के किसी भी देश के अंदर, क्योंकि भूमि का कारक है ये। और धूल भरी आंधियों का चलना, पेड़ों का गिरना, खंभों का गिरना, पुलों का गिरना और बिजली का गिरना, बिजली का कड़कना, बारिश का बेवजह होना, सूखा पड़ना, खेतों के अंदर दरारें पड़ना, जो भी जमीन से जुड़े हुए काम है उसके अंदर प्रॉब्लम्स होना, प्रॉपर्टी के दाम टू मच ऊपर हो जाना, 2 बिल्डिंगों का गिर जाना, जैसे कि आपने यूएसए के अंदर देखा था कि प्लेन जाकर 2 उसमें, ऐसा सब कुछ पूरे विश्व में, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया, पूरे विश्व में ऐसी वाली घटनाएं हमें 2025 से 2030 तक दिखती ही रहेंगी, दिखती ही रहेंगी, दिखती ही रहेंगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर को लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्द होने वाली, क्योंकि देखिए सब तरफ, लेबनान हो, गजा हो, इसराइल हो, अमेरिका हो, हर तरफ युद्ध ही युद्ध चल रहा है। तो वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर क्या कहेंगे? 2025 से 2030 के बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी ही होगी इस 5 साल में, सवाल ही नहीं होता कि ना होगी होगी। किसी सेलिब्रिटी की कुंडली में विवाद या फिर कोई प्रोग्रेस दिख रहा है? देखिए, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था, दिव्या भारती का हुआ था, श्रीदेवी का हुआ था, ऐसी कुछ घटनाएं 2025 दिसंबर से पहले पहले हमें देखने के लिए मिलेंगी। हमारे जितने भी बुजुर्ग सेलिब्रिटीज़ हैं ये समझ लीजिए कि उनके लिए वर्ष अच्छा नहीं है। जैसे अभी हमने मनोज कुमार जी को खोया, तो जितने भी उम्र में 50 से ऊपर के सेलिब्रिटीज़ हैं उनको इस वर्ष हमारे खोने के चांसेस हैं, उनके हॉस्पिटल पहुंचने के चांसेस हैं, उनके बीमार होने के चांसेस हैं, उनके तबीयत खराब होने के चांसेस हैं। जिसमें मैं सबसे नंबर 1 बात बताती हूँ, अमिताभ बच्चन। मैंने जनवरी के महीने में कहा था कि अमिताभ बच्चन जी की तबीयत खराब या विवादों में रहना। जब से पुलवामा का ये केस हुआ है, अमित जी एक ट्वीट कर रहे हैं जिसमें वो कुछ नहीं लिख रहे और हर कोई बंदा उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। तो मैं आपको फिर बोलूंगी कि विवाद मतलब ये नहीं कि सेलिब्रिटीज, अमित जी पूरे 2025 में किसी ना किसी तरह से मीडिया में और सुर्खियों में रहेंगे। वो उनकी पर्सनल लाइफ हो, अभिषेक बच्चन की लाइफ हो, ऐश्वर्या राय की लाइफ हो, उनकी तबीयत हो, उनकी सेहत हो, उनका तबीयत खराब होना, उन्हें चोट लगना हो, उनका एक्सीडेंट होना हो, उनका हॉस्पिटल जाना हो या ट्विटर में इस तरह के ट्वीट करना हो, कुछ भी है वो रहेंगे। धर्मेंद्र जी के लिए साल अच्छा नहीं है, अमित जी के लिए साल अच्छा नहीं है। आने वाले टाइम में और जितनी भी उम्र में 50-60 से ऊपर हमारे बुजुर्ग सेलिब्रिटीज हैं, मेल या फीमेल, उनके लिए अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको मालूम है क्या है? आप ऐसे ऐसे हीरो हीरोइंस के तलाक सुनेंगी जिससे आप कहेंगे हाँ ये, मैं तो सोचती थी बहुत अच्छा कपल है, इनमें बहुत प्यार है, उनका डाइवोर्स होगा। डाइवोर्स के बारे में आपने बोला है एक पॉडकास्ट में, बहुत सारे डाइवोर्स होने वाले हैं इस बार। राहु केतु की दृष्टि से क्या डरना जरूरी है? राहु केतु कोई डरने की चीज़ ही नहीं है। कई लोग तो उन्हें ग्रह मानते हैं, कई मानते नहीं है, कई छाया ग्रह मानते हैं। अरे डरना राहु केतु से नहीं है, डरना अपने कर्मों से है। आपको मैं एक बात बताऊं, जो इस संसार में जिसकी माँ जीवित है, जो अपनी माँ से अच्छे से बात करता है, जो माँ के साथ एक टाइम का बैठ के खाना खाता है, और आप बाजार जाते हो और अपने लिए 2 कमीजें पसंद करते हो और आप कंफ्यूज होते हो कि कौन सी कमीज लूँ, कौन सी छोड़ दूँ, और वो आप लेने में सक्षम हो जाते हो दोनों, तो आप अमीर हो, आपके माँ बाप का साया आपके ऊपर है, तो राहु केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैम, राशियों का हाल एक बार बता दीजिए, कैसा रहेगा इस साल? सबका बहुत अच्छा रहेगा। मेष राशि की बात कर लेते हैं। अगर तुम फिर भी कह रही हो, शनि की सारस्वती का पहला चरण है और अब इन्हीं की राशि के अंदर जो है बुध भी प्रवेश करने के लिए जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं, इनका हर सपना पूरा होगा, क्योंकि शनि जब 2.5 साल के पहले उस चरण में आता है तो वो कहता है बेटा ऐश कर, तूने जितने अच्छे कर्म किए तेरे सारे में अच्छे कर्मों का फल, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सपना, गर्लफ्रेंड, शादी, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा, सब कुछ होगा। तो बल्ले बल्ले है। लेकिन ये याद रखना, ज़्यादा इतराना मत, क्योंकि 2.5 साल बाद मीन राशि में से निकलकर शनि मेष राशि में ही प्रवेश करेगा। तो कर्म अभी से कर लो भाई, माँ की सेवा कर लो, शनि कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वृषभ राशि, अगर किसी भी राशि का सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम है तो वो वृषभ राशि का है। अभी वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, अब गुरु निकल रहे हैं और निकलकर मिथुन राशि में जा रहे हैं, तो वृषभ राशि वालों के भी जिंदगी का सब सपना पूरा होगा। मैं बस इतना कहूंगी वृषभ राशि के लिए बेटा, कि अगर मिट्टी भी छुएंगे तो सोना हो जाएगी।
ये इतना गोल्डन टाइम उनका है अगले 2.5 साल, जो उसमें सबसे खूबसूरत 2025। आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि जिसके अंदर गुरु प्रवेश करने वाले हैं और ऑलरेडी बुध की राशि है, तो भाई स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप मिथुन राशि के हैं तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ नए कानून बनेंगे, स्टूडेंट्स को लेकर नए विवाद होंगे, स्टूडेंट्स या स्कूल्स को लेकर एक फीस, एक यूनिफॉर्म, ऐसे नए कानून आ सकते हैं। स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर सकते हैं अपना विरोध करने के लिए, लेकिन स्टूडेंट से जुड़ी हुई कुछ ऐसी खबरें आ सकती हैं, स्कूल से ऐसी पिक्चर बनाई, ये किया वो किया, MG 3G 4G, मतलब जिसको लगे कि ये बच्चों को क्या हो गया, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए भी समय अच्छा है। मिथुन राशि वालों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी मिथुन राशि वाले हैं थोड़े मोटे होते हुए दिखाई देंगे। कर्क राशि की बात करते हैं, आपकी शनि की ढैया खत्म हुई है, ऑल द वेरी बेस्ट, आपका समय अच्छा है। लेकिन आपका एक ही प्रॉब्लम है कि आप पास्ट में ही रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी होती है आपको, और नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं। क्या करें, अपनी माँ की सेवा करें और महादेव पर दूध अर्पण करें। ये वर्ष आपके सपनों को पूर्ण करने वाला है, खासकर विदेश यात्रा के लिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये साल आपकी माँ की तबीयत के लिए ठीक नहीं है, सो प्लीज़ अपनी मदर का ध्यान रखें। सिंह राशि की बात करते हैं, बेटा इनकी ढैया शुरू हुई है, सपना सारा पूरा होगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा। सिंह हो भाई, शेर की तरह राज करने की आदत है, लेकिन अगर अपने गुस्से और वाणी पर कंट्रोल कर लिया तो ये साल आप ही का है, आप अपने हर सपने को पूर्ण करेंगे। आगे बढ़ते हैं और कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, आपका जीवन बहुत खूबसूरत है, राशि का स्वामी बुध है, और अगर आपकी कन्या राशि है तो आपको कोई ना कोई पुराना छुपा हुआ धन मिल सकता है, किसी दोस्त ने पैसे ले रखे थे वो वापस आ सकते हैं, लेकिन आपको अपने मुंह में छालों का और पेट का बहुत ध्यान रखना है। आगे कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। अगर वृषभ राशि की बात, किसी भी राशि का सबसे अच्छा हाल है तो वो तुला राशि है। विदेश यात्रा, वीज़ा, PR, अपने सपने पूरे होना, आपका हीरा सोना चांदी खरीदना, शेयर मार्केट में आपकी धूम मचाना, और सबसे बड़ी बात ओए होए इस साल किसी से प्यार हो जाना और प्यार का जवाब हाँ में ही मिलना, तो आपकी भी बल्ले बल्ले है। आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक राशि की बात करते हैं। जीवन साथी से लड़ाई, डाइवोर्स, झगड़ा, हालांकि शनि की ढैया उतर चुकी है, लेकिन आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे कि नौकर भी आपके घर से भागेंगे और आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। संभल कर चलें, हनुमान जी की पूजा करें। आगे बढ़कर धनु राशि की बात करते हैं, इनके ऊपर शनि की ढैया शुरू हुई है। धनु राशि वालों अपना बहुत ध्यान रखें, और खासकर अपने पेट का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके पेट का ऑपरेशन हो सकता है, जब आपकी हड्डियों या जोड़ों में दर्द हो सकता है। अगर आपने किसी को धन दे रखा है तो समय पे वापस लें, वरना धोखा खाएंगे। आगे बढ़कर मकर राशि, नाच लीजिए, ढोल बजा लीजिए। मकर राशि वालों, शनि की सारसती खत्म हो चुकी है, आपकी जिंदगी का खूबसूरत टाइम है, लेकिन शनि 7.5 साल में आपको निचोड़ गया है, तो वो कॉन्फिडेंस आपका वापस नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, आपकी कोई डील हो सकती है, आपको नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी से फायदा हो सकता है, कोर्ट कचहरी का कोई केस खत्म हो सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट। बात कुंभ राशि की, शनि की सारसती का तीसरा चरण, बहुत खतरनाक चरण, लड़ाई झगड़े, और उसके बाद राहु आपके घर में प्रवेश करने जा रहा है। मई के महीने में ओवर थिंकिंग करेंगे, रातों को नींद नहीं आएगी, हाथ पैरों में, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, और सबसे बड़ी बात मन किसी चीज़ में ना लगना, और आप जासूस करमचंद बन जाएंगे। भाई साहब, जासूस बनने से कुछ नहीं होगा, रिश्तों से दूर हो जाएंगे, अकेले महसूस करेंगे। चुपचाप घर में बैठो, आराम से बैठो, अपना बहुत ध्यान रखो, कोई करीबी रिश्ता टूट सकता है। बात मीन राशि, आखिरी राशि जिसने तो धूमी मचा रखी है, काल पुरुष की मीन राशि, आखिरी राशि में शनि इस वक्त गोचर कर रहे हैं। शनि का इस राशि में गोचर मतलब कुछ अंत और नए की शुरुआत। मैं आपसे कह रही हूँ ना, कुछ अंत होगा। कश्मीर हमें वापस मिल जाएगा, कश्मीर ऑक्यूपाइड, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमें वापस मिल जाएगा, और बहुत से बांग्लादेश हमें वापस मिल जाएगा। मतलब ये हम सोचेंगे ये हो कैसे गया भाई, ये क्या है बांग्लादेश। यस, शनि कुछ भी करता है, शनि खोई हुई चीजों को आपकी जिंदगी में वापस लाता है, और ऐसे लोग जो आपके दिल का दर्द उन्हें वापस आपकी जिंदगी से बाहर भगाता है। मैं ये नहीं कह रही, आएगा भी और जाएगा भी। मीन राशि वालों संभल कर, क्योंकि ओवर थिंकिंग में रहेंगे, और ब्रेकअप तो लिखा ही लिखा है, स्वयं भगवान भी आपका ब्रेकअप नहीं बचा सकते। एक चुप 100 सुख। और बताओ क्या बताऊं तुम्हें, राशियों का बता दिया। क्रिकेट के बहुत दीवाने हैं देश में, तो क्रिकेट में क्या होने वाला है, क्रिकेटर्स के साथ क्या कुछ? मंगल का ये साल है, और मंगल के इस साल में मैंने पहले भी कई बार बोला, इसका सीधा कनेक्शन डॉक्टर से होता है, खिलाड़ी से होता है, आतंकवादी से होता है, पुलिस से होता है, सैनिक से होता है, और आग से होता है। तो इन सब में तो उथल पुथल होगी होगी, ये तुम देख ही रही हो। और अगर आप क्रिकेटर हैं तो किसी क्रिकेटर का तलाक हो सकता है, किसी क्रिकेटर को चोट लग सकती है, देश विदेश का कोई बड़ा क्रिकेटर इस दुनिया को छोड़ के जा सकता है। तो मैं तुमसे क्या बता, ये मेरी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, सीधा साइंस है। जो है हीरो वो बनेगा जीरो, जो है जीरो वो बनेगा हीरो। पुराना खत्म होके नया आएगा। अभी एक देखे ना, क्या बच्चा 14 साल का आया, क्या धूम धड़ाका मचा रखा है। तो दिस इज अ न्यू बिगनिंग, न्यू समथिंग, क्योंकि शनि इज इन मीन राशि। तो जो हीरो था वो जीरो, जो जीरो था वो हीरो। यस, क्रिकेटर से लेकर हमें तमाम तरह की खबरें, किसी की शादी हो गई, किसी का तलाक हो गया, किसी को चोट लग गई, किसी ने संन्यास ले लिया, किसी का कुछ, किसी का कुछ, ये खबरें आती ही रहेंगी।
हंसिए, मुस्कुराइए और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाइए। यही जीवन है, न राहु, न केतु, न शनि। किसी से डरिए मत। आप अगर पूरे दिन में कोई ऐसा काम करते हैं जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, तो हुए आपके चेहरे पर रब खुद मुस्कान लेकर आए।